आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 4 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि स्टेम सेल रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जाएगा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। स्टेम सेल से संबंधित काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। मध्य प्रदेश में क्या होता है स्टेम सेल, सभी कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी आप सभी को मालूम है सेल सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, और उसी सेल को स्टेम सेल कहते हैं जिसे मानव के शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोन मैरो के माध्यम से भी इस सेल को प्राप्त किया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो सेल है इसकी क्रिया कराई जाती है। इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी होती है जिसको मैं आगे समझाऊंगा। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली एमपीपीएससी का जो पेपर 3 है मेंस के लिए, उसके लिए यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे जितने भी वनडे एग्जाम है उन एग्जाम्स के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि जो स्टेम सेल सेंटर है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। इतना ही अगर आप जान लेंगे तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा का पूरा डीपली तरीके से दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर स्टेम सेल थेरेपी पर आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 मेडिकल कॉलेजों में, 2 मेडिकल कॉलेजों में, 5 मेडिकल कॉलेजों में या फिर 10 मेडिकल कॉलेजों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 4 मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कितने मेडिकल कॉलेज में? 4 मेडिकल कॉलेज में। अब कौन कौन से वह 4 मेडिकल कॉलेज हैं तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रदेश में होगी स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा के मेडिकल कॉलेज में होगी शुरुआत। तो यह जो 4 शहर हैं इनके जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें इसकी स्थापना की जाएगी। भोपाल सभी को मालूम है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। इसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है, कलचुरी वंश की राजधानी थी, त्रिपुरी इसका प्राचीन नाम था। 1939 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं ये लिखावट समझ में नहीं आती दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलकर भी बताता जाऊँगा। यह 1939 लिखा हुआ है। कांग्रेस का यहाँ पर 52 नंबर का 52वां जो सम्मेलन हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। तारीख थी 29 जनवरी 1939, तो इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो दिस इज द राइट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर से संबंधित फैक्ट यह है कि जो सिंधिया वंश की है राजधानी कही जाती है। तोमर वंश से लेकर आगे तक आप देखेंगे काफ़ी सारी वंशों ने यहाँ पर शासन किया है। चंदेल वंश के शासकों ने भी दोस्तों यहाँ पर कच्छ, याद रखिए का आदि चा में और छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कच्छपाट नामक अपना एक राजदूत यहाँ पर नियुक्त किया था। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए ही चंदेल वंश के अंतर्गत रहा था ये, उसके बाद में फिर अलग हो गया था। और 1810 में आप देखेंगे दौलत राव सिंधिया द्वारा, किसके द्वारा? दौलत राव सिंधिया द्वारा 1810 में दोस्तों ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं रीवा। रीवा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पहला नाम था भथा, इन दोनों को याद रखिए। क्या नाम था दोस्तों रीवा का? पहला भथा। इसके बाद त्योंथर, ये 2 नाम आपको याद रखना है, भथा एवं त्योंथर। तो 2 इसके नाम थे, किसके थे? रीवा के थे। एक था भथा और एक था त्योंथर। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बघेल वंश की यह राजधानी हुआ करती थी। बघेल वंश की स्थापना कहाँ से हुई थी दोस्तों? गुजरात के यह शासक थे और इन्होंने मध्य प्रदेश में इन्होंने स्थापना की थी बघेल वंश की। किसके द्वारा की गई थी? व्यघ्र राज द्वारा। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। व्यघ्रराज द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी और इसी वंश के राजा थे, इनका नाम क्या था यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसी वंश के राजा थे वीर सिंह। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछ लिया गया था कि इनकी राजधानी का नाम क्या था। इनकी राजधानी का नाम था गौहर। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की क्लियर। गौहर इसका नाम था। इनकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी बांधव
बांधवगढ़, याद रखिए, एक थी बांधवगढ़ और एक थी आपकी गौहर, दोनों को आपको याद रखना है। दक्षिण की राजधानी थी बांधवगढ़ और यहाँ पर आपको गौहर एक अलग इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ ही साथ में इनका जन्म भी पूछा जा सकता है, तो 1467 में इनका जन्म हुआ था बीर सिंह का, क्योंकि यह बघेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे मध्य प्रदेश में, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेम सेल क्या है, पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हार्जकिन लिम्फोमा के पीड़ित मरीजों में उनके ही स्टेम सेल, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था स्टेम सेल मनुष्य के शरीर से ही निकाला जाता है, निकालकर ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसफर किया जाता है। पीड़ित मरीज के ही स्टेम सेल को निकाला जाएगा, फिर उसे क्रायोप्रिजर्व से तात्पर्य है दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस, जो बिल्कुल सबसे नीचा तापमान होता है, उससे नीचा तापमान हो ही नहीं सकता, उस तापमान पर इसे प्रिजर्व किया जाता है, अर्थात इसे सेव करके रखा जाता है और उसके बाद उसी मरीज में ऑटोलॉग ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो डीएनए होता है दोस्तों वह द्विकुंडलित होता है और यह डीएनए की जो थेरेपी होती है उसी से का एक पार्ट होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। और आप सभी को मालूम है जीन जो है वह मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेम सेल रजिस्ट्री किससे संबंधित है। दोस्तों रजिस्ट्री वर्ड जैसे ही आप लोग सुनते हैं राजस्व विभाग का लगता है, परंतु स्टेम सेल की यह रजिस्ट्री है तो किससे संबंधित है, यह एक योजना है जिसको हमको पूरा डीपली तरीके से देखना है। तो यह संबंधित किससे है, यह संबंधित है स्टेम सेल डोनर से। ऑप्शन नंबर 1 किससे संबंधित है, स्टेम सेल डोनर से यह संबंधित है, रजिस्ट्री सेल्स, याद रखना है दोस्तों। स्टेम सेल रजिस्ट्री किससे संबंधित है, स्टेम सेल डोनर से यह संबंधित है। स्टेम सेल रजिस्ट्री मंत्री श्री सारंग कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री हैं। ये ने बताया कि भारत सरकार की स्टेम सेल रजिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने बोन मैरो को डोनेट करने के लिए स्वयं को रजिस्टर कर सकता है। किसी भी पीड़ित बच्चे के बोन मैरो से मैच होने पर वह अपने बोन मैरो को डोनेट कर सकता है। तो स्टेम सेल रजिस्ट्री किससे संबंधित है, स्पेशली इसी से संबंधित है कि किस तरीके से आप अपने बोन मैरो को डोनेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, स्टेम सेल रजिस्ट्री। यह एक योजना शुरुआत की गई है, तो इसको हमें डीपली तरीके से इस वर्ड को हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किस देश के विशेषज्ञों से की जाएगी सहभागिता। स्पेशली आज का पूरा करंट अफेयर दोस्तों हमारा करंट साइंस से संबंधित है, तो ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन निकल कर आए हैं इसी से संबंधित, तो हम इन्हीं को देखेंगे बारी बारी से, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यही बोन मैरो से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि किस देश के विशेषज्ञों की सहभागिता की जाएगी इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका के, यूके के, जर्मनी के या फिर जापान के। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका के। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहभागिता की जाएगी किसमें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर। किस देश के विशेषज्ञ होंगे, वह फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से और वह मदद करेंगे मानवता के लिए। किस देश के हैं, अमेरिका के। देखते हैं क्या है इनका नाम, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार और अगर किसी को याद हो, लगभग 6 महीने पहले मैंने इन डॉक्टर का नाम आपको बताया था। इन्होंने उस दौरान भी, कोरोना के समय भी काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीमेडिसिन के माध्यम से मदद की थी मध्य प्रदेश के लोगों की। देखते हैं अमेरिका के बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ के साथ सहभागिता। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि बच्चों में कैंसर एवं जेनेटिक बीमारियों के उपचार के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था विकसित कर अमेरिका की कोलंबो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के विख्यात बोन मैरो ट्रांसप्लांट कौन है, डॉक्टर प्रकाश सतवानी निःशुल्क चिकित्सीय उपचार एवं सहयोग प्रदान करेंगे। इनका नाम क्या है, डॉक्टर प्रकाश सतवानी। इनका नाम एक बार और मैंने आपको बताया था, एक संगठन भी है फ्रेंड्स ऑफ एमपी, यहां पर मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स ऑफ एमपी है क्या दोस्तों। यह स्पेशली अमेरिका में बसे हुए मध्य प्रदेश के वह लोग जो कि आज भी मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उन्होंने एक संगठन बनाया है, एक फेडरेशन बनाया है जिसका नाम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश के मित्र। कोरोना काल के दौरान इन्होंने काफी अधिक मदद की थी और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इनका काफी बार प्रशंसा की गई थी और इनसे धन्यवाद भी कहा गया था कि आप लोगों ने जो हेल्प की विदेश में रहकर भी, इट्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में विकसित होगा? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर स्टेम सेल रिसर्च सेंटर विकसित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में दोस्तों स्टेम सेल जो सेंटर है उसको डेवलप किया जाएगा। तो देखते हैं स्टेम सेल रिसर्च सेंटर। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से रक्त जनित बीमारियों के उपचार के अतिरिक्त अन्य असाध्य चिकित्सीय बीमारियों के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग के लिए भोपाल में रिसर्च यूनिट को विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में इन असाध्य बीमारियों का स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाना संभव हो सकेगा। आज का आपका करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, किन्हीं कारणवश मैं आपको आज क्वेश्चन नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।